रिकॉर्डिंग ध्यान इधर बोर्ड की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का 9th पार्ट 8 हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। कैनिजारो रिएक्शन जरा एक बार मैं फिर से बता दूं। एल्डोल कंडेंसेशन हमने लास्ट क्लास में किया था। एल्डोल और कैनिजारो में फर्क, दोनों साथ साथ करना जरूरी है। एल्डोल मैंने बताया था कि एल्डोल कौन देते हैं, एल्डोल वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी होगा, अगर है, अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल देगा, और जिनके पास नहीं होते हैं वो कैनिजारो देते हैं। तो सिर्फ दो ग्रुप है एल्डिहाइड में, दो कंपाउंड है। एक का नाम है ये फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि मीथेनल। जल्दी 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 बैठो, वो वहां चला जाओ, उधर बेटा उधर जाओ, बैग हटा दो, जल्दी बैठो जल्दी। हाँ सुनो, तो हम बात कर रहे थे बेटा बोर्ड की तरफ, तुम दोनों इधर जो लेट आए हो। एल्डोल और कैनिजारो का कंपैरिजन कर, आप लोग लास्ट क्लास में तो आए नहीं थे, तो चलो ये तो समझ में आ ही जाएगा, कैनिजारो एल्डोल नहीं आएगा, लेकिन ये याद रख लेना अभी आज करेंगे हम जिनको एल्डोल जो नहीं आए थे। हमने कल किया था बेटा एल्डोल, वो एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, इसके साथ जो हाइड्रोजन है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और जो जिनके पास नहीं होता अल्फा हाइड्रोजन वो कैनिजारो देते हैं। जैसे ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसके बगल में कोई कार्बन है ही नहीं, तो जब बगल में कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं उसके पास, है ना। तो एक ये नहीं देता है एल्डोल, ये कैनिजारो देता है, और एक ये नहीं देता बेंजल्डिहाइड। इसके बगल में जो कार्बन है उसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, देखो 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं उसके पास, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक बेंजल्डिहाइड और एक फॉर्मेल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड और ये मिथेनॉल का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये दो ही लोग हैं जो एल्डोल नहीं देते, ये कैनिजारो देते हैं। अब कैनिजारो में होता क्या है, दोनों में मैं साथ साथ रिएजेंट की बड़ी दिक्कत करते बच्चे। एल्डोल में जो लोग कल नहीं आए थे वो सुन ले, एल्डोल बता दूंगा मैं, उसमें डाइल्यूट NaOH मिलाते हैं। कैनिजारो में कंसंट्रेटेड NaOH मिलाते हैं। NaOH या KOH कुछ भी मिला सकते हैं, कोई भी एल्कली, वहां पे डाइल्यूट NaOH। अच्छा, कंसंट्रेटेड NaOH में कई बार ऐसा भी लिखा जाएगा पेपर में 50% NaOH, तो यानी ये कंसंट्रेटेड है, आधा NaOH आधा पानी, तो कंसंट्रेटेड हुआ वो। डाइल्यूट में 10 15 20% तक होता है NaOH, बाकी सारा पानी होता है। तो 50% NaOH यानी कंसंट्रेटेड NaOH, जैसे इसमें मिलाओगे इसके दो मॉलिक्यूल लेना है, यहां भी दो लेते थे एल्डोल में। तो एल्डोल में क्या होता था, जो कल नहीं आए थे एक बार सुन लो, लास्ट मैंने इनको बताया था कि ऐसे ऐसे दो एल्डिहाइड हैं आपके पास, ऐसे ऐसे दो एल्डिहाइड बना लेना। फिर क्या बताया था, क्या करते हैं ये लोग, जो ये अल्फा कार्बन वाला है, ये अल्फा कार्बन है ना, ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देता है, तो डाइल्यूट NaOH क्या करता है, इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है, दो वैकेंसी क्रिएट करता है, एक H के पास, एक C के पास, एक O के पास, यहाँ से एक H O के पास चला जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे, वो जो H गया था, तो ये जो बना ये एल्डोल है। इसे एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, देखो इसके पास ये रहा एल्डिहाइड और ये रहा एल्कोहल, इसलिए इसे एल्डोल कहते हैं। ठीक है, ये एल्डोल में होता है। कैनिजारो में क्या होता है, ये एल्डोल समझ में आ गया, ये आपने पिछली क्लास का लिख लेना आप लोग उनकी कॉपी से। कैनिजारो में क्या होता है, कैनिजारो में दोनों के सेम मॉलिक्यूल लेते हैं, इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, HCHO के दो मॉलिक्यूल है, मैं दोनों बना रहा हूं प्रोडक्ट में, फिर से HCHO के दो मॉलिक्यूल है, अभी तो मैं सेम ही लिख दे रहा हूं जो रिएक्टेंट में लिखा है। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है, दो मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीडाइज हो गया। अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, अच्छा, एल्डिहाइड में एक और ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। तो एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देना, रिड्यूस मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है ना, यहाँ से देखो एक बॉन्ड तोड़ देना, एक H इस पे लगा देना, एक H इस पे लगा देना, क्या बना ये CH3OH, ये क्या बन गया, मिथेनॉल। एक हो गया रिड्यूस, ये हुआ रिडक्शन,
और एक में ये आके रिएक्ट कर जाता है, ये ONA देख रहे हो, डबल बॉन्ड तोड़ के ONA लग जाता है, मतलब डबल बॉन्ड टूटेगा, O के साथ क्या लग जाएगा, Na, O के साथ क्या लग गया, Na, और दूसरी जगह पे ऑक्सीजन जाके लग जाता है, ठीक है। ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है ये, HCOONA, ये H हट जाएगा, ये H इसको आ गया, HCONA, ये क्या बना आपका HCOONA, इसे बोलते हैं सोडियम मिथेनोएट, ये क्या बना, सोडियम मिथेनोएट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल है, एक को आप रिड्यूस कर देना, एक को रिड्यूस कर दो, रिड्यूस मतलब क्या लगा दो इसके साथ, अल्कोहल, एक को आप अल्कोहल बना देना, एक में ये ONA लगा देना है, NaOH यहाँ भी मिला रहा हूं मैं, कंसंट्रेटेड NaOH मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, इधर दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या लगेगा बोलो, COONA, H नहीं लगाना, H तो ऑलरेडी इस बेंजीन के साथ वो अटैच्ड है, तो इसका क्या नाम है, नाम इसका क्या नाम है, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। याद है बेंजीन पे CH2 को क्या बोलते थे, बेंजाइल, और ये क्या है, अल्कोहल, इसका क्या नाम है, बेंजाइल। ये कितनी बार बता चुका हूँ, ध्यान ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है घर जाके, बेंजाइल अल्कोहल। और ये इसका क्या नाम है, सोडियम बेंजोएट। वेरी गुड, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। मोहित ने बताया, बहुत बढ़िया, सोडियम बेंजोएट, ये ठीक है, और उधर हर्षिता ने भी बताया, ठीक है, ये समझ में आ गई बात, ठीक। ये याद कर लेना, कह नहीं जा रहा हूं। लास्ट रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी की, नाइट्रेशन। अब अभी तक इस ग्रुप से पहले हमने जितने नाइट्रेशन करे हैं सब या तो ऑर्थो डायरेक्टिंग होते थे या पैरा, मतलब जैसे मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, या मेरे पास कीटोन है कोई भी, और मैं उसमें नाइट्रेशन के लिए क्या मिलाते थे बताओ, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यार नाइट्रो या तो ऑर्थो पे लगता था, नहीं तो पैरा पे, बस यहाँ से आपका चेंज होगा। ये लोग मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, याद कर लो कौन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मेटा डायरेक्टिंग, माने इसका जो NO2 जाएगा वो यहाँ जाएगा, इसमें नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम होती है, यहाँ ज्यादा होती है मेटा पे। तो नाइट्रो जो लगेगा याद कर लो, ये कहाँ लगेगा जाके, मेटा पे। ऑर्थो, मेटा, पैरा, कहाँ पे लगेगा, इधर मेटा पे। याद, बात समझ में आ गई। अब आपको करने हैं 3 क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको वो 3 क्वेश्चन बता दूं कैसे होंगे, ये नोट मत करना, वो 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बुक के कैसे हैं। 3 टाइप है, ध्यान से सुन लेना, और वो तीनों भी निपटा देना, जो नहीं आए थे वो लोग भी सुने, जो पर्सन नहीं आए थे। पहला क्वेश्चन ऐसा है, रिएक्शन आदि दी हुई पूरी करनी है, कैसी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड HCHO है, इसमें मैं कोई ऐसा ग्रुप मिलाता हूं जिसके पास NH2 लगा है, NH2, तो क्या होता था, आपको याद है बताया था, H2O बाहर हो जाता था, इसका H2 और इसका O, H2 अमोनिया डेरिवेटिव है ये, तो H2O बाहर हो जाता था। तो जब इसमें से H2O आप बाहर कर देंगे, H2 और O, H2O बाहर हो गया, यहाँ क्या बचा, HCH, C डबल बॉन्ड O हट के ये लग जाएगा ना, NR लग जाएगा। आया समझ में। एक तो ऐसे वाले क्वेश्चन, ऐसे 3-4 रिएक्शन दी हुई है, सिंपल, सब में यही करना है आपने, क्या आप करना है समझ में आया बेटा, यहाँ देख लेना ऐसे ऐसे, क्या इधर, इसमें से H2O बाहर हो गया और ये N यहाँ आ गया, यहाँ देखो इधर, सब यहाँ वहां मत देखो, फोकस इधर बनाओ, इधर, तो ये H2O बाहर हो गया, N आके यहाँ लग गया C के साथ, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा करना है, ये अभी नोट नहीं करना, आपको भी मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में नहीं आया था, हमने बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल से, जैसे बोला HCN से कौन अच्छे से रिएक्ट करेगा, ये अच्छे से रिएक्ट करेगा कि ये अच्छे से रिएक्ट करेगा, कि ये 3 है, HCN से कौन अच्छे से रिएक्ट करेगा करना है हमने। तो अब ये याद रख लेना, ऐसे अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, अभी कर लो, और मैं एसिड के भी बताया था, वो भी कर लो, एनसीईआरटी आज खत्म कर लो इनके टाइप के क्वेश्चन 3 जो मैं बता रहा हूँ। HCN से इन तीनों में सबसे जल्दी रिएक्ट करता है एल्डिहाइड, आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे जल्दी कौन देता है, एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड में भी अगर 2 एल्डिहाइड दे दे, जैसे देख रहे हो, अब देखो 4 है, 1 2 3 4, अब आपको बोला जी सबसे अच्छा कौन इनमें,
जितना सिंपल एल्डिहाइड उतना अच्छा, जितनी कम रिपल्शन उतनी जल्दी साइनाइड से अट्रैक्ट करेगा। तो आप बताओ, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, तो इन दोनों में से अच्छा कौन? ये वाला। इन चारों में से सबसे अच्छे यही दो लोग हैं, इन दोनों के पास एल्डिहाइड है। इनमें से अच्छा कौन? जितना सिंपल आपको दिख रहा है, जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, टर्शरी वर्शरी सेकेंडरी आ जाए, उतना खराब, उतना ज्यादा रिपल्शन होगी, उतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, उतनी देर में साइनाइड आएगा। तो इनमें रैंक वन किसको दिया जाए? रैंक वन दिया जाए HCHO को। रैंक टू किसको दिया जाए? CH3CHO को दिया जाए। उसके बाद ये दोनों कीटोन है। अब कीटोन में भी वही देखना है, जो सिंपल कीटोन जिसमें बेंजीन बेंजीन ना हो, तो ये, और जितना कॉम्प्लिकेटेड कीटोन उतना देर में। तो सबसे खराब, अब अगर बोलते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो, तो सबसे पहले इसे लिखते हैं ना, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। आई बात समझे? कर लोगे? तो एक तो ऐसे वाली रिएक्शन करनी है, एक HCN से अरेंज करने वाली करनी है। HCN की जगह वो न्यूक्लियो लोगे, कर लोगे। और एक और बात, तीन क्वेश्चन करने हैं बेटा, मतलब उसमें पार्ट्स हैं छोटे छोटे। तीसरा सुनो, तीसरा ये टॉपिक मैंने कराया नहीं है, लेकिन ये हम अल्कोहल में कर चुके हैं। एसिडिटी में अरेंज करना मैंने आपको बताया था। अगर इस चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक के क्वेश्चन भी हम साथ साथ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मान लो ये है बेंजोइक एसिड, दूसरा है मान लो ये भी बेंजोइक एसिड है, इसमें साथ में लगा हुआ है नाइट्रो, तीसरा मान लो ये बेंजोइक एसिड है, इसमें लगा हुआ है मिथाइल। तो इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन तीनों में? इन तीनों में सबसे अच्छा नाइट्रो वाला, नाइट्रो वाला। जिसके पास नाइट्रो हेलोजन लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। तो इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन? नाइट्रो वाला। अगर किसी के पास 2 नाइट्रो लगे होते तो वो और अच्छा होता। नाइट्रो लगाओ, हेलोजन लगाओ, दे इंक्रीजेस द एसिडिटी बाय डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। याद कर लो, ये लोग एसिडिटी बढ़ाते हैं। और कौन एसिडिटी कम करता है? ये मिथाइल, मिथॉक्सी, ये लोग एसिडिटी को कम करते हैं। तो सबसे, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, एसिडिटी कम हो जाएगी, H+ देर में देगा वो। तो सबसे अच्छा एसिड इन तीनों में से कौन? ये। उसके बाद ये, और सबसे खराब ये, जिसके पास मिथाइल मिथॉक्सी लगा दिया ना, उतनी एसिडिटी वीक हो गई। अरे बात समझ में? तो बेटा ये 3 नोट नहीं करने आपको, आपने सिर्फ ये 2 नोट करने हैं। इन 3 के जैसे मैं आपको नंबर लिख रहा हूँ, नहीं सुनो, हाँ बुक में यहाँ पे ये क्वेश्चंस करने हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.4 12.5 दो इन टेक्स्ट के हैं। और एक्सरसाइज पर जाएंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है 12, और ये 12.4 12.5 ये कर लो बेटा। ये ले बेटा बुक, पॉज कर दे।